Hello everyone. So now we'll continue with the series where we have completed the part 1 of the March monthly of Ghatna Chakra and now we'll see the part 2 जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स से शुरू होगा. तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज़ रिलेटेड टू FDI and in FDI also we see that 100% FDI की परमिशन मिल गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन स्पेस सेक्टर. लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ एंटायर सेटेलाइट में अभी भी 74% है और वहीं व्हेन इट कम्स टू लॉन्च व्हीकल्स एंड इट्स सिस्टम एंड सब सिस्टम्स और क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट 49% FDI है. और इन जनरल देखा जाए तो FDI जो है इंडिया में आता है मेनली टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ से FDI इक्विटी इनफ्लो हो रहा है उनमें 24% मॉरिशियस से है, 23% सिंगापुर से है, 9% US से, 7% नीदरलैंड एंड 6% जापान. और टॉप 5 सेक्टर्स जो हैं वो है सर्विस सेक्टर जो कि ऑलमोस्ट 16% कंप्राइज करता है. सर्विस सेक्टर में आपका फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंस, आउटसोर्सिंग, R&D ये सब आ जाएगा. फिर 15% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे जाएगा और 6% ट्रेडिंग पे आ रहा है, 6% टेलीकॉम पे आ रहा है और 5% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आ रहा है. और टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे ये हाईएस्ट FDI इक्विटी इन्फ्लो हो रही है उनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है. लाइक महाराष्ट्र में 29% है, कर्नाटका में 24%, गुजरात में 17%, दिल्ली में 13% और तमिलनाडु में 5%. फिर हम नेक्स्ट आते हैं RBI की MPC मीटिंग दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है. ये हम जानते हैं कि ये हर 3 महीने में होती है. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट 3 महीने, आई थिंक विद इन 4 मंथ्स 12/4, हाँ यस 3 मंथ्स इज करेक्ट. 3 मंथ्स में पीरियोडिक एक मीटिंग होती है जिसमें जो कमेटी होती है वो रिवाइज करती है या तो फिर कांस्टेंट रखती है जो इम्पोर्टेंट रेट्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, बैंक रेट और बाकी सब. फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश की गई है और इसको जो है डेवलप किया गया है बाई जॉइंट वेंचर जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है. फिर नेक्स्ट है कि स्कीम लॉन्च हुई है फॉर प्रमोशन ऑफ कोल गैसिफिकेशन, कोल और इग्नाइट का गैसिफिकेशन के लिए. तो कोल गैसिफिकेशन इज़ कि जो कोल है उसको आप समझिए गैसियस फॉर्म में करती है. तो कोल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसमें, सिन गैस. सो कोल को हम गैसीफाई कर रहे हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस सिन गैस. और सिन गैस क्या है, ये एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर है. फिर हम आते हैं की हाईलाइट जो है जो उसमें कमिटी थी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है इसकी, उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ कमिंग टू इंडिया की पहली नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड, ये कहाँ बनी है, ये रोड सेक्शन ऑफ NH66 जो कि है मुंबई गोवा नेशनल हाईवे, यहाँ पे बनी है. और स्टील स्लैग जो है ये क्या करता है, ये एक बेटर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है इन प्लेस ऑफ नेचुरल एग्रीगेट कॉमनली यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन. और जो इसको डेवलप किसने किया है, CSIR ने, CSIR के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया. सो इसका सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं, इट्स ऑन द सेम मंत्र ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. फिर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था ऑन जनवरी 12, 2024 नवी मुंबई में और इसका नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु. और इसके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कभी कभी पूछता है कि कितना किलोमीटर है, कितनी लेन की ब्रिज है और उसमें से कितना लेंथ ओवर द सी है एंड हाउ मच इज़ ओवर द लैंड. तो 21.8 किलोमीटर की 6 लेन ब्रिज है ये, जिसमें से 16.5 ओवर द सी है और 5.5 ओवर द लैंड. एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया. इसकी वजह से फास्टर कनेक्टिविटी होगी इसके बीच में. हम देख सकते हैं एयरपोर्ट्स जो है मुंबई में, देन ट्रैवल टू साउथ इंडिया भी इससे आसान हो जाएगा. देन कनेक्टिविटी बढ़ेगी मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच की. देन हम देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. सो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है और इसमें बताया गया है कि आने वाले जो डेकेड है उसमें स्लो डाउन होगा 2.4% से. लाइक नॉट इन डेकेड बट इन द हाफ डेकेड, द स्लोएस्ट हाफ डेकेड ऑफ GDP ग्रोज इन 30 ईयर्स. सो इसके रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस की गई है. अपार्ट फ्रॉम इसमें बहुत सारे जो कि नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं जैसे कि इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, उनकी बात की गई है. ये काफ़ी मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा.
फिर हम देखते हैं हांगकांग को सरपास करके इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बना है। तो इसमें देखिए कि टॉप 3 में कौन कौन है, USA, चाइना, जापान एंड नाउ इट इज़ इंडिया। देन ई साक्षी ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है और ये रिलेटेड टू MPLAD स्कीम है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बताएगा रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MPLAD स्कीम। और MPLAD स्कीम के बारे में हम जानें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 1993 में शुरू हुई थी। शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना जो था ये जनवरी 22-24 में किया गया था। अभी हमने ऊपर भी ये पार्ट 1 में मैंने कवर किया है, ये आ रखा है। 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ प्रोवाइड की जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि इनको एक तरीके की इनकम सिक्योरिटी भी मिलेगी, बिकॉज इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अप्रॉक्सीमेटली 18,000 एनुअली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर रूफटॉप्स। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में की न्यूज़ में देखा जाए तो अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया, कहाँ पे? सो इट वॉज ऑर्गेनाइज एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन फरीदाबाद, हरियाणा। फिर ये इसको ऑर्गेनाइज किया था DST, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, देन विज्ञान भारती कोऑर्डिनेटिंग बॉडी में। बैकग्राउंड देखें तो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, कोलैबोरेटिव इंडेवर है किसके किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्वॉल्व द पब्लिक इन साइंटिफिक इंडेवर्स फॉस्टरिंग अप्रिसिएशन। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट अलर्ट टर्मिनल सेकेंड जनरेशन लॉन्च हुआ है, इसरो ने लॉन्च किया है और इसका यूज़ क्या है? तो डिस्ट्रेस में अलर्ट करने वाला काम है। तो इसमें फिशरमैन को यूज़ आएगा जो कि सी में है, टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट्स। और इसको देखा जाए तो इसकी वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। एंड सेकेंड जनरेशन जो है ये अभी हालिया में उसमें जो डेवलपमेंट है वो है। उससे पहले जो था वो सिर्फ डिस्ट्रेस अलर्टिंग टूल था, इसरो ने डेवलप किया है। फिर उसका सागर मित्रा क्या है? सागर मित्रा एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे वेब बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ने सागर मित्रा टू ओवरसी ऑपरेशंस, है ना। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है जो ये सारे ऑपरेशंस को देखेगा एंड इट मेंटेन्स डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड DAT डिस्ट्रेस अलर्ट सिस्टम, डिस्ट्रेस अलर्ट टर्मिनल सेकेंड जनरेशन इसमें है। फिर नाविक क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडियाज़ रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है बाय इसरो। इट इज़ डिज़ाइंड विथ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स एंड अ नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशंस। देयर आर टोटल ऑफ 8 सैटेलाइट्स, हाउएवर ओनली 7 रिमेन एक्टिव। Okay, and Constellation's first satellite was launched on 1st July 2013. Japan becomes 5th country to land on the moon successfully. तो अभी स्लिम एयरक्राफ्ट था जो कि जापान द्वारा भेजा गया, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। एंड इनका बैकग्राउंड देखें तो सितंबर में गया था। इनके स्पेसपोर्ट का नाम था तानीगशिमा। 100 मीटर रेडियस जो लैंडिंग हुई है विद इन 100 मीटर रेडियस यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय सोनी एंड टोमी। नाउ कमिंग टू व्हाट हैपेंड इन द लैंडिंग। सो देखिए 5वीं कंट्री बनी है, मतलब इससे पहले जो 4 कंट्रीज़ थी वो है सोवियत यूनियन, USA, देन चाइना एंड इंडिया। मिशन ऑब्जेक्टिव इनका है टू ऑब्जर्व एक्सरेज एमिटेड फ्रॉम डीप स्पेस। फिर नेक्स्ट आता है केराली AI चिप। केराली AI चिप क्या है? ये अनवील किया गया है बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। इट मार्क्स द स्टेट्स डेब्यू इन सिलिकॉन प्रूवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और ये क्या है? एक चिप है जो कि हार्नेस करेगी एज्ड इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस एनर्जी कंजम्पशन। तो आप समझ लीजिए कि AI रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, एक चिप में डाली गई है और इसकी वजह से स्पीड, पावर, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी ये सब किया जा सकता है। और इसका एप्लीकेशन हम देखें तो एग्रीकल्चर में रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, क्रॉप्स का, सॉइल का, देन मोबाइल फ़ोन्स में भी इनका है यूज़, देन एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल्स में, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में। नेक्स्ट इज़ नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये इसकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ मिशन गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अजय चौधरी। और इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग 2024 मिशन गवर्नमेंट, तो मिशन कोऑर्डिनेशन की सेल क्या है? ये सेटअप किया गया है सो दैट इट विल बी सेटअप इन एन इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाइड बाय DST
बेस्ड ऑन मेरिट एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा MTRC नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल्स को। तो नेशनल क्वांटम मिशन का पर्पज़ क्या है? ताकि फॉस्टर किया जाए साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, और इसका सुपरविजन जो है DST मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा। की हाइलाइट्स ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? क्यूबिट्स में हम जानते हैं कि वो वर्क करता है, और क्वांटम का यूज़ बहुत सारा है, जैसे कि कंप्यूटेशन में, कम्युनिकेशन में, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, देन मटेरियल्स और डिवाइसेस में इसका यूज़ है। नाउ नेक्स्ट कम्स एक्सपोसैट। ये 1 जनवरी को ये छोड़ा गया था इंडिया से। ये एक्सपोलैरोमीटरी सैटेलाइट है, इसरो द्वारा बनाई गई है, और इसमें हम देखें तो इसमें है कि स्टडी करना हमें वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरेज सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इसके लिए इसरो ने कोलैबोरेट किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ। और पोलैरिमेट्री से हम क्या समझते हैं? अ टेक्निक टू मेजर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से क्या है? पोलराइजेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सीन अक्रॉस ऑल वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इससे क्या होगा कि इट अलाउज एस्ट्रोनॉमर्स टू infer information about celestial objects from passing comets to distant galaxies, जो कि हम वैसे नहीं कर पाते। इसमें पेलोड 2 हैं, पॉलिक्स और एस्पेक्ट, और इनका अपना यूज़ है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पोलराइज्ड एक्सरे इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। नाउ कम्स ISTEM लॉन्चेस समवेश प्रोजेक्ट। ISTEM क्या है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप है। इन्होंने समवेश प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, IISc बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समवेश प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स हैं, इट इज़ लॉन्च टू एनहांस रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया बाय एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी टू फैसिलिटीज़ एंड लैब। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है दैट विल कनेक्ट रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्रीज विद साइंटिफिक इंस्टीट्यूट। तो स्टेम का है, आप समझ जाइए, समवेश प्रोजेक्ट है IISc बेंगलोर का, और इनिशिएटिव है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें यही है कि कनेक्ट करना है रिसर्चर्स को इंडस्ट्रीज से, ताकि इंक्रीज इंडिजिनस प्रोडक्ट इनोवेशन आए, नॉलेज एक्सचेंज का इकोसिस्टम बने, एक नेशनल एडवांसमेंट हो। फिर सम शॉर्ट एंड न्यूज़। तो न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप बनाई है, पहली फर्स्ट ह्यूमन मतलब पे ये इम्प्लांट की गई है ये ब्रेन चिप। तो न्यूरालिंक जो है, आप समझिए, इलॉन मस्क की कंपनी है जो कि इस पे काम करती है। फिर IIT मद्रास और अल्टायर कोलैबोरेट किए हैं ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब के लिए। चाइना ने एक न्यूक्लियर बैटरी डेवलप किया, और ये माना जा रहा है कि इट कैन पावर स्मार्टफोन्स कंटिन्यूसली फॉर 50 years विदाउट नीड ऑफ रिचार्जिंग, सो इट्स अ गुड बिग अचीवमेंट। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ एंड टाइमलाइंस ऑफ NQM नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसमें हमने अभी ऊपर देखा कि उसके बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल अफेयर्स पे। तो इन्वायरमेंटल अफेयर्स में हम देखते हैं कि अभी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन असेसमेंट की गई, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, और रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स, जो कि रिलीज़ किया गया था बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। और ये एक फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन बताती है, और इसमें बताया गया है कि 718 स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में। और कौन है नेशनल कोऑर्डिनेटर? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड इसे अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम रीजन कवर किया गया है, और इनमें भी हम देखते हैं मैक्सिमम लद्दाख में 477 दिखे सर्वे में, देन उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51। अब देखिए हिमालयन ही स्टेट्स है मोस्टली, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। फिर रामसर साइट्स कुछ और जुड़ी हैं, 5 नहीं जुड़ी हैं, पहले 75 था, अभी 80 हो गए हैं, और इन 5 में भी 3 जो हैं वो है अंकसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानाशिनी एस्चुरी, मगडी-केरी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। ये तीनों कर्नाटका के, और 2 तमिलनाडु के हैं, जो कि एक कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसी के साथ तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट है जो कि 16 है, और उत्तर प्रदेश में इस सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं रामसर साइट के अंदर। इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया में। देन CMS COP14 हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ का। अभी 14th COP कहाँ पे हुआ था? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, और फैब में हुआ था। ये इससे रिलेटेड आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें भी पार्टीज़ ने एग्री किया था टू अडॉप्ट लिस्टिंग प्रपोजल फॉर 14 माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो उनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एफर्ट्स उसके टूवर्ड्स स्टेप लिए गए।
फिर हम आते हैं ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव जो है ये डेनमार्क और इंडिया के बीच किया गया है फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, और कहाँ पे अनाउंस किया गया था, तमिलनाडु के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। देन कम्स दी, इसी में हम बात करते हैं ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, देन फाउंडिंग मेंबर्स कमिटमेंट, GFI एंड इंडिया। सो ये सारे वो रिलेटेड हैं। फिर वल्चर रेस्टोरेंट सेटअप किया गया है झारखंड में। सो जो घटती पॉपुलेशन है इस बर्ड स्पीशीज़ की, मेजरली हम देखते हैं जो ड्रग यूज़ होते हैं कैटल्स वगैरह में, उनकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। तो इसी के बेसिस पे ये इस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पे फीडिंग साइट बनाई जाएगी इन बर्ड्स के लिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ताकि डाइक्लोफेनाक फ्री एनिमल कैरेसेस उनको मिल सके और वो उनको ही फीड करें। So that's why it's called vulture restaurant, and vulture is, we know that it is protected under Schedule 1 and they are critically endangered. Then comes National Framework of Climate Services. So National Framework for Climate Services जो है ये 150th ईयर IMD ने सेलिब्रेट किया है और न्यू दिल्ली में इसकी सेलिब्रेशन हुई है। एंड इसका प्रिंसिपल इस बार था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि IMD का इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से, फिर इंडिजिनसली डेवलप्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो इंडिया में बने टाइम टू टाइम, जैसे कि एक है वेव्स का फुल फॉर्म हो जाएगा वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। और फिर देन अनदर वन इज़ अप हीट, इसमें अर्बन पावर, हाइड्रोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म, पंचायत, मौसम सेवा फॉर फार्मर्स, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज अबाउट IMD। देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो अभी MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने गाइडलाइंस पब्लिश की है ताकि प्रमोट किया जाए प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इस स्कीम में क्या है कि recent schemes have been notified under Mode 2A green ammonia and Mode 2B green hydrogen। साइट प्रोग्राम जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, और मुझे नहीं लगता इतना इसको डीपली जानने की ज़रूरत है। आप जान लीजिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है MNRE और CC, दैट इज़ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। देन इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन वो भी चालू की गई है एक सेपरेटली। देन वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 2024 ये लाए गए हैं। Why they have been brought to provide guidelines on matters to consider before granting license to those dealing in captive animals, snake venom, trophy animals and stuffed animals. Then endangered species of bat, shrews, squirrels and a very large variety of birds including barbets, bee-eaters, bulbuls, these things. Present scenario is this: World Wildlife Report 2020 is here। देन शेड्यूल्स हम देखें तो अभी रिवाइज़ किए गए हैं शेड्यूल। अब 4 शेड्यूल हैं सिर्फ हमारे पास। फर्स्ट को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है एनिमल स्पीशीज़ जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 2 में एनिमल स्पीशीज़ जिनको थोड़ा रिलेटिवली लोअर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। देन शेड्यूल 3 जिसमें कि प्लांट स्पीशीज़ की बात की गई है, और शेड्यूल 4 में जो कि साइट्स में दिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट राइनोसोरस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये लाया गया है। तो वाइट राइनोसोरस जो है 2 हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न। जो लास्ट मेल नॉर्दर्न वाइट राइनो है वो डाइड इन 2018। सदर्न वाइट राइनोज आर मोर अबंडेंट। देन पुंगानूर का ये आप देखिए ऐसे अजीब नाम आए तो बस जगह का नाम ध्यान रखिए कि पुंगानूर जो है ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, वहाँ की इंडिजिनस ब्रीड है ये काऊ की। अपार्ट फ्रॉम इट पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। और ब्लैक स्ट्राइप्स क्यों होते हैं, ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं। देन प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर हम जानते हैं ये नीलगिरी में पाए जाते हैं, जो कि ये तमिलनाडु के पास है। और इनके लिए क्योंकि इनका भी नंबर्स काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहा है एंड दे आर अंडर थ्रेट, सो इस वजह से फोकस इज टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द इको टूरिज्म एक्टिविटीज़। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वेस्टर्न घाट्स की। एंड नीलगिरी ताहर का मेंशन आप देखिए तो संगम तमिल लिटरेचर में भी है, जैसे कि सिलापत्तिकरम और शिवा सिंधमणि में भी है इसका। फिर नमो 108 ये एक लोटस फ्लावर है जिसमें 108 पेटल्स हैं, और इसको CSIR के नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एंड इट हैज़ द नेम इज़ डराइव्ड फ्रॉम आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से इसका नाम नमो है। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, और इसमें क्या है कि इसमें रिस्क बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रिस्क प्लैनेट को किन चीज़ों से है।
और ये इसी साल रिलीज़ हुआ है जनवरी में। तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट रिस्क बोला गया है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को, और फिर इससे एसोसिएटेड अदर चैलेंजेस हैं। फिर हम देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में एक ही है कि सिद्धर सौरा मारे, ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया इन अर्जेंटीना में। ये बताई जा रही है कि नई स्पीसीज़ है कोई डायनासोर की जो पहले एग्जिस्ट कर रही हुई। फिर हम आते हैं पीपल इन न्यूज़, और ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस हैं। देखिए ये मुझे लगता है ना कि कहीं कहीं इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में दिया हुआ है और एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको ध्यान देना है कि आप सही करें इसको मोस्टली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सविता कांसवाल का नाम पहले हम देख रहे हैं। इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने बोथ माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू 16 दिन के पीरियड के बीच में क्लाइंब किया। शेख हसीना को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एंड देन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के न्यू प्रेसिडेंट है। मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देन फोर्थ इनको पद्मश्री दिया गया है। ही इज़ एडवाइज़र एट द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, ईश्वर चंद्र वर्मा। देन अलेक्जेंडर स्टेप, ये फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। देन वी सी उषा किरण खान, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है उनकी मैथिली नावल जिनका नाम है भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। देन पीटी उषा इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक काउंसिल। जज नवाफ सलाम, ये युगांडा के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ द कोर्ट। देन संजय जाजू, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट थिंक सो दिस टू आर इम्पॉर्टेंट। And Narendra Kumar Yadav, he is the first civil servant appointed as brand ambassador for Fit India movement. Then director दूरदर्शन भी रहे हैं फरूक नास्की, आई थिंक इट्स इन ही डाइड इन February 2024. प्रेसिडेंट ऑफ चिली सेबेस्टियन पिनेरा, ये नए बने हैं। देन वी सी यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए अहमद अवाद बिन मुबारक। देन आई थिंक चंपाई सोरेन, ये इंटरिम चीफ मिनिस्टर रहे थे झारखंड के। देन नित्यानंद, जिन्होंने डेवलप किया था इंडिया का फर्स्ट एंड स्टिल एक्सक्लूसिव नॉन स्टेरॉयडल ओरल सहेली, ही डाइड रिसेंटली इन जनवरी। देन राधा रितुरी, ये पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन उत्तराखंड। इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के चीफ गेस्ट थे इन द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। देन अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आई थिंक शेरिंग तोंगबे, ये प्राइम मिनिस्टर बने भूटान के फॉर द सेकेंड टाइम, शेरिंग तोंगबे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक देर इज़ नॉट मच रेलिवेंट, लाइक अरिंदम बागची, he is now heading the northern division of the ministry which deals with India relation with Nepal and Bhutan. He was earlier representative of India at the UN. Like he has assumed the charge as permanent representative of India to the UN. Earlier it was Ruchika Kambur, I think, and she has retired. Then I don't think so. These are important details. Now coming to Mohammed Sabah Al Saleem Al Sabah, ये 10th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। देन साई इंगवेन, ये करंट प्रेसिडेंट है ताइवान के। गैब्रियल अटल, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देन वी सी बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम इट वी सी नीतीश कुमार हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हिज पार्टी JDU। देन सक्सेस मसारा, ये चैडियन इकोनॉमिस्ट थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं चैड के। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी टू रन इन प्रोविंशियल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, सवीरा प्रकाश। फिर हम देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ जो रही हैं। अलाबामा हम जानते कहाँ है, USA में है। कोची, इट इज़ इन केरला। देन संबल में श्री कल्की धाम टेम्पल का इनाग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, एंड इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। देन इन रायपुर 200 mm PM Shri schools were inaugurated. नाउ कमिंग टू अवार्ड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और इनको इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही हम सिर्फ कवर करेंगे। लेकिन नेशनल अवार्ड्स में दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। बेस्ट फिल्म जवान को, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान एंड बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी फॉर एनिमल। देन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड, ये REC लिमिटेड को मिला है। और फिर हम देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हुए थे 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में।
इसमें बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिली, बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला। फिर यूपी गौरव सम्मान ये दिया गया है 2 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी जो कि हैं, एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रितु करधार और एक एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी को दिया गया है। देन कम्स विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024, बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट्स को जॉइंटली दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। देन वी सी अदर अवार्ड्स दैट आर गिवन हियर, आई डोंट थिंक सो दीज आर दैट मच इम्पॉर्टेंट। देखिए अभी मतलब पद्मश्री, भूषण, विभूषण सब मिला है, तो हम जो यूपी से जितने लोगों को मिला है उनका एक बार देख लेते हैं। तो आर्ट में मिला है श्री खलील अहमद को, आर्ट में नसीम बानो को मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में श्री रामचेत चौधरी को मिला है, मेडिसिन में श्री राधाकृष्ण धीमन को, आर्ट में श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा को, मेडिसिन में श्री राधे श्याम पारिक को, लिटरेचर एंड एजुकेशन में श्री नवजीवन रस्तोगी, आर्ट में श्री गोदावरी सिंह को, आर्ट में मिस उर्मिला श्रीवास्तव को, आर्ट में श्री बाबूराम यादव को दिया गया है। नाउ हम देखें तो इंटरनेशनल न्यूज़ जहाँ पे इंडियंस रहे हैं, तो शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है जो कि शेवेलियर डी ला लीगन डी ऑनर है। इंडिया ने 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड जीता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई देती है। देन बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को मिली, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान फॉर डायरेक्टिंग ओपेनहाइमर, लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन को, लीडिंग एक्टर किलियन मर्फी फॉर ओपेनहाइमर। ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स बाय टेलर स्विफ्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स बाय मिली साइरस। और इंडियंस में देखा जाए तो उस्ताद जाकिर खान वन अदर 2 अवार्ड्स एट द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, एंड राकेश चौरसिया जो कि नेफ्यू हैं हरिप्रसाद चौरसिया के, उनको भी दिया गया है। देन वी सी सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आसियान इंडिया का ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी बनाई गई है। देन इंडस एक्स समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन डिफेंस इनोवेशन। अपार्ट फ्रॉम इट देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस समिट विद इन इंडिया, जैसे कि वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में होता है। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार, 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड, ये इनाग्रेट किया गया था इंडियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। देन इंडियन पावर स्टेशंस एंड O&M कॉन्फ्रेंस 2024 ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज 2024 ये भी न्यू दिल्ली में, मोस्टली न्यू दिल्ली एंड एवरी अदर थिंग आई डोंट थिंक सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने अगर इंपॉर्टेंट है तो कवर कर लिया। यहाँ पे देख लेते हैं G77 नेशंस किसको बोला जाता है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बाय 77 डेवलपिंग कंट्रीज सिग्नेटरीज ऑफ द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको बोला जाता है। देन इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। देन चंदूवी फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है, कामरूप आसाम में। एंड देन वी सी सम इम्पॉर्टेंट डेज जो कि मुझे नहीं लगता इतना सिग्निफिकेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी पूछता है, तो वायु शक्ति ये इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई थी। देन सदा तनसीब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेस। एक्सरसाइज खंजर बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। सम इम्पॉर्टेंट बुक्स देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय विजय खरे एंड अमित सिन्हा। देन यूक्रेन गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर ये अजय सिंह ने लिखी है। देन एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति ये चित्रा बनर्जी करुणी ने लिखी है। अबाउट गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये MJ अकबर और निर्भय सिंह ने लिखी है। देन वी सी मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इनके मल्टीपल ऑथर्स हैं। विवेक देवरॉय का नाम शायद काफ़ी पॉपुलर भी रहा है। देन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये अवर प्रीवियसली ही वॉज जनरल, सो जनरल नवरावन ने मनोज मुकुंद ने लिखी है। चेतन भगत की 11 रूल्स ऑफ लाइफ। देन मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिको। वाई भारत मैटर्स बाय S जयशंकर। देन नैनो बाय ब्रह्मानंदम। फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में। स्पोर्ट्स न्यूज़ में मुझे ज़्यादा कुछ रेलिवेंट दिखा नहीं। ओनली थिंग इज़ लाइक अंडर 19 हुआ, अभी आगे भी कवर होगा, जैसे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के जो रिज़ल्ट हैं, और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती, तो इसमें मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी रैदर दैन कवरिंग दिस। सिंस वी आर कवरिंग फॉर मार्च, तो उस समय तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका था,
तो उसमें मेंस सिंगल्स कौन जीता था? सिनर, जो कि इटली के थे, जेनिक सिनर इटली के। वुमेन सिंगल जीती थी अरीना सबालेंका, जो बेलारूस की थी। मेंस डबल में एक इंडियन प्लेयर थे, रोहन बोपन्ना, जो कि ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस टेनिस। तो ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने जीता है। फिर बैडमिंटन में इंडिया ओपन में चाइना जीता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस PDF, लाइक ये लास्ट फ्यू पेजेस हैं, उतने सिग्निफिकेंट हैं भी नहीं, बट देख लीजिए। जैसे ICC अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा, कि पैट कमिंस को मिला है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। देन विराट कोहली को ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देन सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सचिन रविंद्रन को एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। देन मेंस टेस्ट की टीम में कैप्टन पैट कमिंस और इंडियन प्लेयर्स रविंद्र जडेजा और अश्विन को इंक्लूड किया गया है। वहीं ICC मेंस ODI टीम को कैप्टन रोहित शर्मा बनाया गया है बाय द ICC। So I think that's it for the March monthly, and in the next lecture we'll start with April monthly of Ghatna Chakra. Thank you everyone.